सदा सुखी वही है जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो मेरे बिना भी भगवान हैं, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना और प्रणाम मेरे तरफ से। संगत जी, आज दिवाली के दिन मैं एक सुंदर और बहुत प्यारा सा शुक्राना करने जा रहा हूँ। गुरु जी को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी कुछ भूल होने से क्षमा कर देना। संगत जी, गुरु जी बोले थे दिवाली के दिन तेरे घर में मैं और माता लक्ष्मी जी आएंगे। मैंने बोला गुरु जी, आप दोनों को मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूँ और लक्ष्मी जी और आप जरूर आइए। मैं स्वागत की तैयारी करता हूँ। वेलकम 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आप दोनों को मेरे घर में स्वागत है। संगत जी, हम त्रिपुरा का बंगाली है। हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होता है। आज का दिन हमारे यहाँ काली माता का बहुत सुंदर पूजा होता है। मंदिर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। 10 दिन पहले हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा हो गया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीति रिवाज होता है। आज मैं शाम को काली मंदिर मेला में जाके आया। गुरुपा पहले बोला था अगर तुझे किन्नर मिले तो उनसे 1 रुपया लेके आना। मैं इनको 100 रुपया दिया और 1 रुपया लेके आया और एक मिट्टी का बैंक भी लेके आया। जैसे मैं मेले से आके दरवाजा का लॉक खोला, एकदम से करंट चला गया। 2 मिनट में ही करंट चला आया। मुझे ऐसा लगा कहीं गुरुपा तो नहीं आया। फिर मैंने अंदर आया। 5 मिनट के अंदर ही मैं मोबाइल देखा। मोबाइल में एक मैसेज आया। उसमें देखा मेरा हस्बैंड मेरे अकाउंट में 12,000 रुपया ट्रांसफर किया, जबकि हम दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है। गुरुपा ने भरपूर ब्लेसिंग दिया आज दीपावली के दिन। ये गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। गुरुपा से दिवाली की गिफ्ट मिल गया मुझे। गुरुपा ओ मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आप बहुत प्यारे हो। आप जो बोलते हो वो पल भर में करके दिखाते हो गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं है। आप परमपिता परमेश्वर महाराज हो गुरुपा। मुझे ऐसा लगा गुरुपा बोल रहा है मेरी बाकी बेटियों को ये शुक्राना शेयर कर। मैंने शुक्राना किया। संगत जी, गुरु जी आपका आशीर्वाद और कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। सबको आशीर्वाद देना और सभी अंकल आंटियों को दिवाली की गिफ्ट जरूर दीजिए गुरुपा। आप ही हम सबका सहारा हो गुरुपा। चलिए संगत जी, फिर मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था और सारी संगत के पास आपकी ब्लेसिंग पहुंच रही है। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, हाथ जोड़कर विनती है कि ये ब्लेसिंग आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पहुंचाएं। ये इतनी प्यारी ब्लेसिंग, दिवाली का गिफ्ट सारे संगत परिवार को मिलना बहुत ज़रूरी है। अरदास करती हूँ, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस प्यारे से सत्संग को सुन रहा है और शेयर कर रहा है,
गुरुजी उसको बहुत बड़ा सा गिफ्ट दें, सरप्राइज़ गिफ्ट बहुत बड़ा सा उनके पास पहुंच जाए, सबके घर में खूब खुशियां हों, रौनकें हों। इसी के साथ एक छोटा सा सत्संग आंटी जी का और शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो संगत जी जिनके सत्संग आज शेयर हो रहे हैं। दिवाली का गिफ्ट गुरुजी सबके घर पहुंचा रहे हैं उन संगत के माध्यम से। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी गुरुजी करेंगे कल्याण। बस आप विश्वास बना के रखिए, गुरुजी जल्दी से जल्दी आपको जिस भी सिचुएशन में अगर आप हो, परिस्थिति कोई विपरीत भी चल रही है, तो गुरुजी आपको हाथ पकड़ के ऐसे निकाल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। विश्वास बना के रखिएगा, गुरुजी बहुत जल्दी करते हैं मिरेकल, चमत्कार। तो अभी आपके साथ ये सत्संग जो शेयर हो रहा है, लिखा है, आंटी लिख रही हैं, रिटर्न में है ये, तो जैसा भी इन्होंने लिखा है मैं वैसा ही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक बार मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। आंटी लिखते हैं, मुझे शुक्राना करना नहीं आता, जो मन में आया वो लिख दिया। थर्सडे का आज का शुक्राना मेरा ये है कि मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरी माँ पर कोई कष्ट आने वाला है, उन्हें बोल कि जल प्रसाद पिए। मैं मम्मी को भी ऐसे ही बोलती, उन्होंने मंत्र जाप किया और जल पिया। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, पर उसी रात को मम्मी को बीपी की दिक्कत हो गई, उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। किसी को फिर उन्होंने गुरु जी का जल पिया, मंत्र जप किया और थोड़ी देर तक बैठे रहे। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो गई। मम्मी ने मुझे नेक्स्ट डे बताया कि रात को उन्हें ऐसा लगा कि उनके प्राण कोई निकाल रहा है, और जब उन्होंने जल प्रसाद पिया और मंत्र जप किया तो उन्हें नींद आ गई और अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी दिन सुबह मुझे भी गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी माँ न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, जा कल्याण कीता। गुरुजी के शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं, पर आज मैं यहीं विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की बेटी आप सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, इनके लिए ये भी कितना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है कि गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है मम्मी को, है ना। तो गुरुजी जिसकी जो भी मनोकामना है, किसी की फाइनेंशियल है या रिलेशन की है या हेल्थ की है, सब दूर करेंगे संगत जी। बस आप विश्वास को बना के रखिएगा। और इसी के साथ एक छोटा सा सत्संग, बहुत ही प्यारा सा चमत्कारिक सत्संग कहूँगी मैं, आपके साथ शेयर होने जा रहा है। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी, पूरा सत्संग को एंड तक सुनकर शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी के साथ, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं कब मैं इनके साथ कनेक्ट हो पाई, पर 2024 में जुलाई अगस्त के महीने में मैंने इनके बारे में सोचना शुरू किया। इससे पहले भी मैंने कभी गाड़ियों पर लिखे हुए देखा था, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। संगत जी हुआ ऐसे कि हमारे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके साथ मेरी बातचीत हुई। वो हमारे घर आए, वो तो वैसे वो बाहर रहती हैं, 15-20 दिन बाद इधर आ जाते हैं। तो हुआ ऐसे कि वो मेरे पास कॉफ़ी पीने के लिए आए, तो मेरी बातचीत हुई उनसे। तो वो बोलते कि मैंने तो आज तक जो मुझे तलाश थी वो गुरुजी पा लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर। हम संगत जी मानो कि हम घंटा भर उनके बारे में, गुरुजी के बारे में बातें ऐसे करते रहे। तो जब वो चले गए ऐसे डिस्कशन के बाद, तो मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ ही लग गया। तो मैंने जब यूट्यूब में उनका खोला,
मैंने उनके बारे में बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। तो मैसेजेस ऐसे थे, पहले-पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या? तो फिर धीरे-धीरे मैंने मैसेजेस उनके सुने जो पॉप अप हो रहे थे। तो उनमें से मैंने पहला मैसेज देखा कि अपने मंदिर में देखो, वहाँ पर लाल कपड़े में कुछ किताबें बंधी पड़ी हैं, तो धार्मिक किताबें, तो आप ऐसे करो कि उनको जल प्रवाह कर दो। तो मैंने वो हनुमान चालीसा भी है और दुर्गा स्तुति वगैरह भी है। पता नहीं, मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, मन में सोचा। तो फिर मैंने जब जाकर के देखा तो वाक़ई लाल कपड़े में वो बंधी पड़ी थी। तो मैंने उनको बाहर निकाला, तो उनको मैंने फिर उधर हमारे पास ही घर में नहर है, तो मैंने उसे वहाँ पर प्रवाह कर दिया। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने मुझे इस सारे के बारे में बताया। नहीं तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे घर के मंदिर में भी ये सारी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो और एक और मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैसेज मुझे जब से फिर पता चला तो मैं इनके मैसेजेस वगैरह पढ़ने लगी। एक मैसेज मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था मैसेज में कि आप अपनी अलमारी साफ़ करो, उस अलमारी में आपके फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास तो ऐसे ही कोई भी कपड़े नहीं है, फटे मैं क्यों रखूँगी? तो आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैंने अलमारी साफ़ करी, तो मेरी वहाँ पर मैंने देखा कि साड़ी एक पड़ी हुई थी, बड़ी फटी कंडीशन में। तो मैंने उसे बाहर निकाला और एक सूट भी पड़ा था, तो उसे मैंने बाहर निकाला। वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया और एक साड़ी जो थी वो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। तो मुझे बड़ी इस बात की हैरानी सी हुई कि ये गुरुजी को कैसे पता कि भी ये सारा कुछ ऐसे इधर पड़ा हुआ है। तो ऐसे मेरा विश्वास और बढ़ता गया। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो एक बार एक और जो इंसिडेंट हुआ, मैसेज आया कि कुड़िए तेरे ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਤਾਂ कि मैं ਉਹਨੂੰ ब्लेस कर सका। तो मैंने काफ़ी देर हो गई थी, मैंने उनको कभी मैसेज नहीं करा, कोई बातचीत नहीं हो पाई बिज़ी होने की वजह से। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैसेज आया तो मैं अपने भाई को फ़ोन कर लूँ। मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करा। तो वो कह रहे कि मैं तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे हॉस्पिटलाइज़ होने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन मैं डरता था, मैं हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुआ। मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मेरा बचाव हुआ। तो मैं सोचने लगी भी ये ऐसे स्पेशल आया कि अपने वीर नूं फ़ोन कर। तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि भी कैसे गुरुजी ने ऐसे बता दिया। तो मैं उनका हाल-चाल पूछ पाई। मेरे दूसरे ब्रदर हैं, मैंने बोला चलो उनको भी फ़ोन करके पूछ लूँ कि भी वो ठीक-ठाक हैं। पर मैंने जब उनको फ़ोन किया, वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, उनकी सेहत बिल्कुल फ़ाइन थी। इस तरह की जब मैंने देखी, पर मुझे संगत जी ये थोड़ी-सी हैरानी होती है कि इतने सारे मैसेजेस देख कर के कि भी ये कौन-सा मैसेज मेरे लिए ही है, ऐसे ऐसे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने अपने आप को उनके उनके कनेक्शन में किया। फिर उधर आ रहा था कि भई शुकराना करो, मैं कभी पहले किया ही नहीं शुकराना, भी कैसे करते हैं। मुझे थोड़ा ढंग नहीं है, मैंने बोला ऐसे कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरुजी माफ़ करना। तो मुझे ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कैसे करूँ? पर डेली गुरुजी के मैसेजेस शुकराना कर, तो इस तरह के मैंने आज फिर अपनी हिम्मत कर ही ली। मैंने बोला चलो मेरा ये पहला ही सत्संग है, तो मैंने गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मदद से ये मैंने अपने मेरे साथ जो
हुए 2-3 महीने के अंदर ही जो इंसिडेंट थी, आप चमत्कार लगा लो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने देखो मेरे घर के अंदर वो जो नेगेटिव चीज़ें थी, वो अपनी कृपा से मैसेज के ज़रिए बाहर निकाली। थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।